डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्केल नंबर 11 का पेपर डिवीजन तैयार करेंगे। मेज है ये जो आपका, इसमें लंबाई अगर ज़्यादा है, चौड़ाई ज़्यादा है या इसकी ऊंचाई ज़्यादा है तो इसको पहले चेक करना है, उसके बाद हमें शीट यूज़ करना है। इस स्केल में ऊंचाई भी आपकी 75 है तो लंबाई भी इसकी 75 है। तो इसमें 75 आप शीट को किसी भी तरफ यूज़ कर सकते हो, ऊंचाई की तरफ भी यूज़ कर सकते हो तो लंबाई की तरफ भी, परंतु हम इसको लंबाई की ओर यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले इसकी लंबाई, सबसे बड़ी हमारी लंबाई इधर यहाँ दी है 75, लेंथ इसकी लंबाई हमारे 9th क्लास का जो पेपर डिवीजन है ये आपका 11 नंबर स्केल, इसमें लंबाई है आपके पास 75। पहले लंबाई प्लस चौड़ाई, लेंथ प्लस ब्रेथ, तो ये है लेंथ आपकी 75 सेंटीमीटर और ब्रेथ है इसकी, चौड़ाई है इसकी यहाँ पर 45 सेंटीमीटर। तो इसको प्लस करेंगे तो 5 5 10, एक कैरी 4, आपका 8 4 12, 120। इसको अपने स्केल कार्ड यूज़ करना है 1.8 सेंटीमीटर। तो 1.8 सेंटीमीटर वाला ये आपका स्केल कार्ड रहेगा, ये वाला आपका 1.8। तो अब आपने इसको कैसे करना है, देखो सबसे पहले आपने लंबाई और चौड़ाई, लेंथ प्लस ब्रेथ आपने प्लस की तो है 120। तो इसको अपने, ये हो गया 12, 8 का कॉलम है तो इधर आपने इधर इस तरह निशान लगा दिया। ये आपका हो गया 120। इसके आगे हम जितनी जगह बचती है उसके हमने 3 भाग करने, परंतु हमने यहाँ पर बाहर की तरफ न्यून कोण बनाना है। इस तरह छोटे छोटे डॉट लेने आपने, इस तरह, और प्रकार द्वारा इसके आपने अपनी मर्जी से 3 भाग कर देने हैं। जैसे मान लो पहला अपनी जजमेंट से कर लिया मैंने, अब उतना ही करना दूसरा, अब उतना ही करना तीसरा, इस तरह। और 0 नंबर करना शुरू, जहाँ 120 आया हुआ है उसके बाद 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। 3 नंबर को आपने मिला देना है 2 सेंटीमीटर, जो हमने हाशिया पहले ही लगा रखा है इसका। ये जो आपका टाइम वेस्ट हो जाता है इसलिए मैंने इधर पहले लगा रखा है 2 सेंटीमीटर का हाशिया। अब आपने 3 नंबर को मिलाया 2 सेंटीमीटर कोने के साथ, वैसे पीछे हटते जाना है और आपने 2 नंबर से आगे ले जाना है लाइन, इस तरह। ये आपने 3 और जो आपका कोना है उसके सीध में, अब ऐसे ही फिर से पीछे 1 नंबर से इस तरह आपका 3 भाग हो गए इसके बराबर। तो पहले भाग के बराबर अपने प्रकार खोलनी है। इधर उतनी नीचे, और आपने लाइन दे देनी है, लाइट लाइनों से अपने पेपर तैयार करना है। ऐसे कागज की बांट अपने बिल्कुल वैसा ही दूसरा भाग, जो दूसरे भाग के बराबर प्रकार खोलो, और आपने इस कोने से जो आपका 2 सेंटीमीटर लिया आपने सबसे पहले, वो वाला उससे आगे आपने 2 सेंटीमीटर ये एक भाग ले लेना है, जो आपका
2 सेंटीमीटर का 80 लिया, उससे आगे अपने एक भाग लेना है। एक भाग ये हो गया, एक ये हो गया, मान लो 3 नंबर इसको डाल दिया मैंने। अब बीच में एक तीसरे के बराबर यहाँ बीच में जगह बचनी चाहिए, तो जो प्लस किया आपने पहले सबसे पहले वो लेना है। सबसे पहले इसमें 75, तो 75 आपका आ गया यहाँ 64, और आपको चाहिए 75, 64, तो 8 डाल दिया इसमें, 65, ये हो गया 65, 67, 68, 9, 10, ये 70, 71, 2, 3, 4, 5, तो आपको यहाँ पर 75 का अपने पूरा ले लेना इसको। आपके छोटे निशान आगे होते हैं, इधर आपने 75 ले लिया, उतना ही इधर ले लेना नीचे 75, 75 के साथ 75 को मिला दो। फिर आपको उससे जो आपने एक भाग इधर छोड़ा है उससे आगे आपने जो दूसरा प्लस किया है वो आपने 45 इधर हो गया आपका हो गया 40 ले लिया मैंने पहले, मान लो 40 से आगे 5, ये आ गया इधर 45, 40 ले लिया पहले, फिर इससे छोटा आपने 40 और 5 लेना, आ गया 5 ले लो इधर। इस तरह आपका 45 सेंटीमीटर आपकी साइड रहेगी, तो इस तरह आपने इसको कर देना है। इस तरह आपने इसको एक भाग आपने इधर से छोड़ा, उसके आगे आपने 45 ले लिया, इस तरफ से 2 सेंटीमीटर के बाद एक भाग आपने इधर छोड़ दिया, फिर उसके बाद आपने 75 ले लिया, और ये बीच में आपका गैप एक भाग के बराबर बच जाएगा। जो आपने एक भाग छोड़ा है उसी के बराबर लगभग यहाँ। अब आपका हाइट प्लस करनी है। अब आपने ऊंचाई प्लस चौड़ाई, ऊंचाई प्लस चौड़ाई, हाइट प्लस ब्रेथ, दोबारा प्लस करते हैं। अब चौड़ाई 2 बार करते हैं, पहले लंबाई के साथ भी चौड़ाई होती है तो हाइट के पास भी चौड़ाई होती है, तो ब्रेथ जो है दोनों तरफ करना पड़ेगी। तो इसमें अपने प्लस करना है, ऊंचाई हमारे पास 75, तो ब्रेथ हमारी 45, 5, ये वही हो गया, देखो उतना ही। तो अपने 120 आ गया, ये भी बराबर है इसका, तो 120 आपने यहाँ ले लिया, और इसके आगे अपने 5 भाग करने हैं, इस गैप के 5 समान भाग करने हैं, परंतु हम बनाते हैं इधर न्यून कोण। इस तरह कागज से बाहर नहीं जाना आपने, अपनी मर्जी से 5 भाग कर दो ये न्यून कोण के। थोड़ा सा ज़्यादा खोल रहा हूँ, देखो इसके 5 समान भाग कर दिए, 1, 2, जितना आपने पहले लिया उतना ही आगे, उतना ही आगे, उतना ही आगे, उतना आगे। इधर आपने जहाँ आपका
120 आया, वहाँ पर आपने 0 नंबर, फिर उसके आगे 1 2 3 4 5 को आपने सीधा 2 सेंटीमीटर कोने के साथ और वैसे ही आगे समानांतर लेते जाना है 5 और 2 सेंटीमीटर के साथ ऐसे, और इस तरह आपने देखना है। इधर दिख रहा है देखो, ऐसे ही आगे चलते जाना है 3 नंबर से, ये दिख रही है लाइन इधर, फिर आगे 2 नंबर से, इसी तरह आपका 1 नंबर से समानांतर लाइन लेते जाना है। और आपका ये वाला इसके 5 भाग हो गए, 1 2 3 4 5, ये लगभग बराबर हो गए। अब आपने क्या करना है, 2 भागों के बराबर कार खोलनी है। जैसे 2 भाग हमारे ये हो गए, तो 2 भागों के बराबर इधर इस कोने में, और 2 भाग आगे वाले 2 आप इधर ले लो, एक इधर और एक इधर, इनको मिलाओ इस तरह। लाइट हाथों से, और ऊपर जो 2 भाग छोड़े आपने, वो 2 भाग को मिला लो लाइट हाथों से। अब जो सबसे पहले प्लस किया आपने 75, तो 75 ले लो, ऊंचाई ले लो 75, ये आपका हो गया 64, 72, इधर आपने 1 2 3, इधर आपका 75, ये आपका इधर जैसे आएगा देखो, ये हो गया आपका 64, 64, 64 से आगे आपने 8 डाल दिया इसको, ये आपका 10 डालना है, 60 10 के 11, ये हो गया आपका 64, और यहाँ से ले लिया आपने 64, फिर इसमें 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ आएगा, यहाँ आ गया, ये आया हमारा 75, इधर 75 आपने इधर ले लेना है, 75 को 75 के साथ मिला देना है इस तरह आपने, और ये आपकी एक्स वाई लाइन आ गई। इसको आपने आगे तक बढ़ा देना है। फिर नीचे से जो 2 भाग छोड़े आपने, पहले ऊपर 2 भाग छोड़े थे, नीचे भी छोड़े हैं, तो नीचे से आपने ले लेना है वो 45, तो मान लो आपने ले लिया 40 ले लिया पहले, 40 के बाद आपने 45 इधर आ गया, 5 लेना इधर से, 40 ले लिया इधर, उसके बाद 5 आपने इधर से ले लेना है, ये आ गया 5 आपका इधर, ठीक है। अब ये आपने इसको इस तरह मिलाना है, ये आपका पेपर तैयार हो गया। इसमें आपका ये वर्ग बनना चाहिए, अगर ये वर्ग नहीं बना है तो समझो उसकी और नहीं बना है, तो आपको बिल्कुल पेपर गलत है। मान लो ये हो गया 5.6, तो इस तरफ भी 5.6 होना चाहिए, ये हमारा करेक्ट है। अब आपने लाइनें इरेज करनी है इस तरह, ये आपकी
इसको आप तो ऊंचाई के बल भी बना सकते थे, क्योंकि बराबर इसकी लंबाई और ऊंचाई है। इस स्केल में आप चाहे ऊंचाई की तरफ शीट को यूज करें, चाहे आपने इसको लंबाई की ओर, परंतु अपने लाइट हाथों से पेपर में बनाना है। इसमें काफ़ी लाइनें इरेज करना पड़ेगी आपको, इसलिए पहले ही आपने लाइट हाथों से बनाना है इसको। ऐसे इस तरह आपका पेपर तैयार हो गया। इसको मैं थोड़ा सा माप लिखता हूँ इसमें। इस तरह इसमें इस तरह इसमें अपने माप लिख देना है। इसमें इस तरह आपने इसको बिल्कुल लाइट हाथों से इसकी लाइनें इरेज होगी, तो आपने इसकी जो है आपने सारा माप लिखा है इसका। इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट हमने लिखनी है। मान लो मैं लिख रहा हूँ इसकी इस तरह, ये हाइट होगी इसकी आपकी, इसकी ब्रेथ होगी, देखो इसी तरह इस तरह भी लिख लेता हूँ। इस तरफ दोनों तरफ इसका माप लिख रहा हूँ। जैसे इधर एरो लगा दिया, अंदर से ब्लैक कर देना इसको, ऐसे इस तरह चारों साइड मैंने इसको लगा दिया एरो को, और एरो ब्लैक कर देना है बीच से। इसमें अब इसकी आपने इधर हाइट कर दिया आपने 75 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, और इसकी लंबाई भी आपकी 75 है। इसकी ब्रेथ हमारी 45 है, और इधर भी 45। ये आपने लिखना है इधर। इसके बाद आपने इधर ऊपर एलिवेशन, साइड और प्लान लिखना है।
अपनी मर्जी से आप जितना बड़ा शब्द लिखना चाहते हो उतना लिखने के लिए आपने थोड़ी सी हेल्पलाइन लेनी है। बिल्कुल आसान होता है पेपर डिवीजन, परंतु आपको टाइम देखना है कितना लगाते हो आप। इसमें अपने एलिवेशन लिख देना है, ELEVATION, साइड SIDE, फिर अपने इसमें प्रोजेक्शन PRO, इसका पूरा स्पेलिंग नहीं लिख रहा हूँ मैं, इसका प्लान PLAN। इसके बाद अपने बीच में इस तरह हेडलाइन आप इरेज कर सकते हो। इसके बाद आपने बीच में सेंटर जैसे लिख देना है। इसमें अपने इसमें लिखना है आपने ये किस चीज़ का है। देखो मेज लिखा है इधर, तो अपने जिस तरह आप थोड़ा डबल लिख लेते हैं, मेज डबल लिख लेता हूँ मैं। ये मैंने थोड़ा मोटे शब्दों में कर दिया। इधर मैंने थोड़ा ब्लैक करके फ्री हैंड ही लिख लिया। आप इसे स्केल द्वारा लिख सकते हो। इस तरह, और ये आपने बिल्कुल पेपर तैयार कर दिया। इस तरह अपने इधर कोमा लगा देने हैं जिस तरह इधर लगे हुए हैं। इसी तरह अपने जो अपने प्लस किया था इसको इरेज कर दो बाहर, जो अपने किया हुआ है। इस तरह 11 नंबर स्केल है आपकी, और इसमें आपने इसका कर्न काट देना ऐसे। ये अगर आपका स्क्वायर नहीं बना होगा तो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये स्क्वायर अगर नहीं बना हुआ है तो समझो आपने इसको गलत कर दिया है। वर्क बनना चाहिए। अब हमारा पेपर तैयार हो गया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा इधर लाइनें में इरेज कर दिए, थोड़ा सा इनको डार्क कर लेते हैं। ऐसे इसी तरह आपने इसको कर देना है। जो हमारी लाइनें इरेज हो गई थी इधर, इसको हमने डार्क कर दिया। इस तरह हमारा पेपर बिल्कुल तैयार हो गया। आपने इसी तरह करना है इसको। ये आपका 9th क्लास का 11 नंबर स्केल का पेपर है। थैंक यू।